बुधवार को इजराइल ने लेबनान पर एयर स्ट्राइक्स किए, जिसके नतीजे में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अभी ईरान और यूएस की सीज फायर को एक दिन भी नहीं हुआ था कि यह मामला पेश आया और इन हमलों में हिजबुल्लाह के चीफ के मारे जाने की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सीज फायर में सब फ्रंट्स पर अटैक्स रोकने शामिल हैं, खासतौर पर लेबनान, जहां पर इजराइल ईरान बैक्ड हिजबुल्लाह ग्रुप को टारगेट करता है। लेकिन इजराइल और यूएस इस बात से इख्तलाफ करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सीज फायर सिर्फ ईरान, यूएस और इजराइल के बीच में हुआ है। और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि इजरायली अटैक्स ऑन लेबनान ये उनका मामला है। इस लेटेस्ट वायलेंस ने सीज फायर का स्कोप के बारे में बड़ा इख्तलाफ और कंफ्यूजन को एक्सपोज कर दिया है और खौफ है कि टाकस शुरू होने से पहले ही टूट सकता है और परमानेंट टाकस की सेटलमेंट इस्लामाबाद में 10 अप्रैल को है। और अब सवाल ये है कि इसराइल ने सीज फायर अनाउंस होने के बाद लेबनान पर एयर स्ट्राइक्स क्यों किए। बुधवार को सीज फायर अनाउंस होने के बाद इजराइल ने लेबनान पर 100 से ज्यादा टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक्स किए। लेबनान के सिविल डिफेंस ने बताया कि बैरूट, बेका वैली और सदर्न लेबनान में एयर स्ट्राइक्स से कम अज कम 254 लोग मारे गए और 1165 लोग जख्मी हुए, जिसमें डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज शामिल थे। लेबनान के डॉक्टर्स के सिंडिकेट के हेड ने अर्जेंट अपील किया कि सब स्पेशलिटीज के फिजिशियंस हॉस्पिटल्स में मदद के लिए आए और बैरूट के एक बड़े हॉस्पिटल ने ब्लड डोनेशन की अपील की। यूनाइटेड नेशंस ने कैजुअलिटी फिगर्स को अपालिंग कहा और ह्यूमन राइट्स चीफ ने डिस्ट्रक्शन को हॉरिफिक बताया। और इसराइल का क्लेम है कि बिना किसी एविडेंस के वो हिजबुल्लाह के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन लेबनीज ऑफिसर्स और एड ग्रुप्स के मुताबिक पूरे नेबरहुड्स तबाह हुए, हॉस्पिटल्स ओवरलोड हो गए और इमरजेंसी सर्विसेज स्ट्रगल कर रही हैं। अभी तक सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट ये है कि क्या लेबनान सीज फायर में शामिल है या नहीं। यूएस, इजरायली, ईरानियन और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के इंटरप्रिटेशंस मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा कि ईरान और यूएसए और उनके एलाइज ने इमीडिएट सीज फायर एग्री किया, एवरीवेयर इंक्लूडिंग लेबनान इफेक्टिवली इमीडिएटली। ईरान ने भी कहा कि ट्रूस लेबनान का पहला है और यूएस से कहा कि वो सीज फायर इन्फोर्स करे। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची ने कहा यूएस को सीज फायर और इजराइल के जरिए कंटिन्यूड वॉर में से एक को चूज करना होगा। यूएस ऑफिशियल्स ने कहा कि फ्रेगली ट्रूस लेबनान को एक्सक्लूड करता है और जेडी वैंस ने कहा कि ईरानियंस ने शायद सोचा कि सीज फायर में लेबनान भी शामिल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इजराइल का स्टैंस है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि सीज फायर इजराइल और लेबनान के बीच में बिल्कुल भी नहीं होगा, हिजबुल्लाह टारगेट्स पर अटैक्स किए जाएंगे। हिजबुल्लाह ईरान का सबसे बड़ा रीजनल एलाई है और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का सेंट्रल हिस्सा है, जिसमें यमन का यूथिस्ट और इराक के आर्मर्ड ग्रुप शामिल हैं। एनालिस्ट्स के मुताबिक अगर लेबनान एक्सक्लूड रहा तो ईरान के डेकेड्स ओल्ड डिफेंस स्ट्रेटेजी कमजोर हो सकती है। अगर हिजबुल्लाह को टारगेट किया जाए जब भी ईरान पर अटैक्स रुके हुए हों, तो तेहरान अपना लेवरेज खो सकता है और रेजिस्टेंस नेटवर्क में क्रेडिबिलिटी भी। किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर ने लेबनान को सीज फायर का एचलीज हील कहा। उन्होंने कहा कि ईरान को रिटेलिएट कर सकता है कि इसराइल के खिलाफ रिटेलिएट करे, ताकि डेटरेंस का बैलेंस बना रहे और हिजबुल्लाह को दिखा सके कि ईरान रिलेबल पार्टनर है। इंटरनेशनल रिएक्शन में इसराइल के अटैक्स की स्केल की कंडमनेशन और लेबनान को सीज फायर में शामिल करने की डिमांड है। कतर, इजिप्ट, टर्की, स्पेन, फ्रांस और यूके ने भी अटैक्स को डेंजरस एस्केलेशन कहा है। इजिप्ट ने कहा कि ये हमले इस बात का सबूत है कि इसराइल ने जानबूझकर रीजन में टेंशन कम करने की कोशिशों को कमजोर कर दिया है, जबकि तुर्की ने वार्न किया है कि इसराइल के हमले लेबनान में इंसानी बहरान को और ज्यादा खराब कर रही हैं और सिविलियंस की हिफाजत के लिए फौरन एक्शंस का मुतालबा किया। एक्स पर एक पोस्ट में स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नेतन्याहू इंसानी जिंदगी और इंटरनेशनल लॉ के लिए तजलील भरा रवैया कबूल नहीं किया जा सकता। और फ्रांस ने भी इसराइल के हमलों की सख्त मजम्मत की और कहा कि लेबनान को भी सीज फायर में शामिल किया जाए। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि लेबनान में जारी मिलिट्री एक्टिविटी यूएस और ईरान के दरमियान सीज फायर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यूरोपियन यूनियन की टॉप डिप्लोमेटिक काजा कलास ने कहा कि इसराइल के एक्शन सीज फायर पर सख्त दबाव डाल रहे हैं और ये जरूरी है कि लेबनान को भी सीज फायर में शामिल किया जाए। और इटली की प्राइम मिनिस्टर ने भी इसराइल से हमले रोकने की अपील की और कहा कि इसराइल ने खुल्लम खुला बेहुरमती की है, जबकि जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने इसराइल से कहा कि लेबनान में अपनी मिलिट्री ऑपरेशंस को सिर्फ सेल्फ डिफेंस तक महदूद रखे।